रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन को थोड़ा बहुत जानते हैं, ये बहुत ही प्रॉस्पर एक सिटी था, उसके बारे में है। बेनसीर नाम करके एक आदमी है, वो उसको एक तरीके से पैसे की जरूरत होती है, गोल्ड की जरूरत होती है। एक दोस्त मिल गया, कोबी नाम करके एक दोस्त है, और वो भी म्यूजिशियन है, उसका भी सिमिलर सिचुएशन है। वो बात निकलती है कि एक अर्कट करके उनका एक दोस्त हुआ करता था, जो सेमी स्कूल में पढ़ता था, और वो उतना भी तेज नहीं था, मतलब सेमी टाइप का बंदा था, और वो बहुत ही वेल्दी हो गया था। वो बहुत तो अर्कट के पास गए लोग, और अर्कट ने फिर बताया कि वो कैसे अमीर बना। मुझे एक ओल्गा मिस करके एक ट्रेडर उसको मिला था। सबसे पहले उसको एक डिज़ायर थी, जब वो बड़ा हो रहा था, जब वो यूथ में था, तो उसको एक तरीके से डिज़ायर थी कि हमको ज़िंदगी ऐसे नहीं जीनी है, हमको पैसे होने चाहिए मेरे पास वेल्थ होनी चाहिए, सो दैट कि वो ज़िंदगी अच्छे से जिए। वो डिज़ायर था, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या किया जाए। वो बंदा जो है बहुत मेहनत किया, कुछ वो स्कल्पचर का ही कुछ काम करता था, और जो चीज़ें हैं वो दिन रात काम करने के बावजूद भी उसका खाने पीने का ही हो पाता था। लेकिन वो जो अर्कड है, वो हार नहीं माना, वो ढूंढते रहा सॉल्यूशन कि यार कैसे हम बड़ा बने यहाँ पे। तो उसी में एक जैसे ओल्गा मिस, जो मैंने बता रहा था कि ओल्गा मिस एक ट्रेडर आया, उसको एक काम दिया कि भाई एक काम करके दे दो, एक दो दिन का टाइम है, और जब मैं वापस आऊँ तो आपको पेमेंट करूँगा। लेकिन जब वो वापस आया तो उसका काम नहीं हुआ था, वो कर नहीं पाया था। तो गाली वगैरह दिया अर्कट को कि भाई क्या कर रहे हो, चीज़ें अभी तक काम नहीं हुआ है हमारा। तो इसी में क्योंकि डिजायर तो था ही अर्कट के पास कि यार कैसे वेल्दी बने, तो वो पूछा, बोला कि मैं रात में, जब तक आप यहाँ पे हो, रात में जग के आपका सारा काम कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको मुझे वेल्दी पैसा कैसे कमाया जाए उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये ओल्गा मिस जो है वो मान गया बात, और फिर पूरा रात भर जग करके अर्कट ने उसका जो स्कल्पचर जो भी है वो करके दिया काम। और उसके बाद जो ट्रेडर है वो उसको बताया कि देखो सीक्रेट जो है पैसे कमाने का, कि जो पार्ट ऑफ मनी जितना कमाते हो उसका पार्ट ऑफ मनी अपने पास रखो। उसको तो फर्स्ट में समझ में नहीं आया अर्कट को कि यार जो कमाता हूँ तो मेरी पास रहता है। तो बोलता है कि तुम समझा नहीं बात को, जो तुम कमाते हो अभी क्या कर रहे हो, सबको दे रहे हो, जो क्लोथ्स है उसको दे रहे हो, सब्जी वाले को दे रहे हो, हर आदमी को पे कर रहे हो, और सब खत्म हो जा रहा है, अपने आप को कुछ नहीं दे रहे हो भाई तुम। ठीक है, तो अब इसको समझ में आया कि अच्छा ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है कि अपने आप को कुछ पे करना है, मतलब खर्चा के अलावे थोड़ा सा हम अपने आप को पे करना है। कितना पे करना है, तो एटलीस्ट 1/10, 10% ऑफ अर्निंग। आप कितना भी छोटा भी कमाओ बड़ा कमाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप 1000 रुपये भी कमा रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका पार्ट ऑफ लेकिन एटलीस्ट 10% आप अपने पास रखें और उसको छुए नहीं। ठीक है, और तो इसी तरीके से हुआ। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी बताता है कि ठीक है इतना कह के गया वो, फिर वापस आया कुछ दिनों के बाद, एक सप्ताह के बाद ट्रेडर फिर बोला कि पैसे तूने बचाए, तो बोला हाँ बचाया मैंने। क्या किया पैसे को, तो उसने बोला कि एक जेम, मतलब पहले तो जो ईटा पारता था उस वो एक जेम लाने गया है, उसको दे दिया है पैसा मैंने, और वो जब वापस आएगा तो ज़्यादा प्राइस में जेम को बेचेगा और मुझे पैसा देगा, पार्टनर एक तरीके से। तो पहले वो जो ट्रेडर उसको डांटा कि भाई जो ईटा पारने वाला बंदा है वो जेम का बिजनेस करने जा रहा है, तो तेरा पैसा गया। तो वो बताता है कि यदि आपको एडवाइस लेनी है कोई चीज़ के बारे में तो आप उसी पैसे जिसमें वो मास्टरी है, और किसी पैसे जो बचाते हैं वो जो है, जो पैसा आप बचाते हैं उसको बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट करना है, ना कि चीज़ें जो है हाथ से किसी तरह से निकलने का बहुत बड़ा चांस होता है। ठीक है, तो फिर कुछ दिनों के बाद फिर वो ट्रेडर आता है, फिर ये पैसे बचा के रखा होता है, तो इसको लगता है, फिर पूछता है कि भाई तूने पैसे बचाए, क्या करना है इसका, मतलब क्या कर रहे हो उसका। तो वो बोला कि मैं लेविस स्टाइल ये करूँगा, पैसे बहुत बचा लिए थे तब तक। तो फिर बोला कि यदि आप पैसे को जो बचाए हो आप उड़ा दोगे बाकी चीज़ों में, तो ये पैसा आपके लिए कमाएगा नहीं। तो उस जो पैसा बचे हुए हैं जो 10%, आपको इस तरीके से लगाना है कि वो आपके लिए पैसा कमाए। जैसे एक तरीके से आपका बच्चा है और बच्चा वो काम पे लगा हुआ है और पैसा कमा के देगा। एक इसमें एक एनेक्डोट्स है जिसमें बोलता है कि आप यदि 10% बचाओगे तो कितने साल में लगेंगे जिसमें तुम पूरा ईयर का पैसे बचा लोगे। एक ईयर में जितना कमाते हो उतना बचाओगे, तो इक्वेशन के हिसाब से 10 ईयर लगेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है
वो ओल्गा मिस ही समझाता है कि भाई ये जो है आप तुमने जो इक्वेशन है ये थोड़ा गलत लगा दिया तूने तूने बस बचाने का सोचा, लेकिन यदि वो पैसा तुम बचा रहे हो वो भी काम करेगा तुम्हारे लिए, तो फिर 10 ईयर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ें अर्कट को समझ में आई बात। अब वो जो पैसे बचाता है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करता है, फिर वो सेम ट्रेडर उसको पार्टनर बना लेता है और वहाँ से भी वो पैसे कमाता है, और इस मेथोडोलॉजी से वो बहुत ही ज़्यादा पैसे एक तरीके से एक्यूमुलेट करता है। एक यहाँ पे छोटा सा एक एनेक्डोट्स है जिसमें उसने बोलता है, उसके दोस्त बोलते हैं जब सुनने के बाद कि आप बहुत लकी आदमी हो कि आपको यार अल्गोमिस जैसा तुमको बंदा मिला। तो अर्कट बताता है कि नहीं, मैंने पहले डिज़ायर्स रखी थी कि मुझे पैसे कमाने हैं ज़्यादा, तब वो अपॉर्चुनिटी मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग डिज़ायर्स नहीं रखते हैं, डिज़ायर्स रखते हैं तो बहुत मोमेंटरी रखते हैं। तो आप कोई चीज़ का डिज़ायर्स रखोगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ तुमको दिखना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऑब्वियसली ये जो है कि आपको 10% बचानी है और उसके बाद वो 10% आपको ऐसी चीज़ें में लगानी जो आपके लिए पैसा कमा दे, आपको उड़ा ना दे। और सिमिलर बिजनेसेस में भी इसी तरीके से सिचुएशंस है जिसमें आपको जब आप पैसे बचाते हैं तो जनरली एक सैलरी का भी होता है। तो जैसे जैसे आप बचाना शुरू करते हैं तो सैलरी वाइज आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, उतना अफ्रेड नहीं रहते। बहुत बार क्या होता है, आपको अगले मंथ का सैलरी कैसे पे करना है उसमें अफ्रेड होते हो। तो सबसे पहली बात वो है। और यदि उससे भी यदि सैलरी से बच जाए तो यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा बेटर तरीका है। तो सिमिलर तो मुझे भी बहुत हेल्प किया चीज़ें को। मैं भी अब हल्का हल्का वो धीरे धीरे छोटा छोटा चीज़ें बचाता हूँ और कहीं अलग अकाउंट में रखता हूँ। इससे क्या होता है कि एटलीस्ट एक जो सैलरी का जो तलवार लटकी होती है वो ख़त्म होना शुरू हुई और धीरे धीरे फिर वो पैसे काम पे लगेंगे। तो होपफुली कुछ दिनों में वो भी चीज़ें हो जाएगी जहाँ पे वो पैसे वर्क कर रही होगी और सैलरी अपने आप पे कर रही होगी। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। वैसे बुक्स में बहुत सारी चीज़ें बात हुई, तो अगले कुछ वीडियोज़ में उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे और उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बुक क्या कहती है। बहुत अच्छी बुक है और सबको पढ़नी चाहिए। Thank you very much. Keep subscribing me if you like this video then. Thank you.